हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथियों का स्वागत है हमारे प्लेटफार्म ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी, मस्त, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज अगला टॉपिक इसी का है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इसको 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये आज चौथा पार्ट है इसका। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आज इसका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का चौथा पार्ट है। तो जो भी साथी अगर पिछली वीडियो को ना देखा हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ताकि आप लोग जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों, और जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, कितने सवाल मैंने कर लिए थे, आइए देखते हैं क्या क्या मैंने कर लिया था। तो देखिए साथियों, यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक सवाल हम लोगों ने शायद कर लिया था। ठीक है, 33 और 34 नंबर मैंने कर लिया था। आज अगला सवाल करना था और टाइप अगला है विपरीत क्रम से पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इन सवालों का जवाब सभी साथी देंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आंसर का जवाब दें। ठीक है, चलिए बताइए सभी साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी बताएं क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो चलते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, क्या पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो विपरीत क्रम में बात किया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो देखिए, मैंने बताया था कि कल ही बताया था, ठीक है, अगली वीडियो में मैंने बताया था कि विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाए तो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, जेड से ए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। दोनों पोजीशन अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। 6 और है ना, 4 और 6 10। ठीक है, 10वां अक्षर बताना है, लेकिन कहाँ से बताना है दोस्तों, बाएं छोर से, बाएं, क्योंकि पहली पोजीशन से हमको आंसर देना है। अगर यही सवाल अंग्रेजी में होता तो लास्ट पोजीशन से देते, यही लास्ट लिखा होता। तो तो आपको सब आंसर कहाँ से देना है, बाएं पोजीशन से। तो सभी को पता है कि दायां बायां यही होता है। ठीक है, और दायां ये होता है, सभी साथियों को पता था। अभी तक क्या था कि सवाल जो था, अभी तक वर्णमाला विपरीत क्रम में नहीं होता था, अब वर्णमाला को मतलब इसको विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो दाएं से पूछा, क्या पूछा, बाएं से 10वां, बाएं से मतलब 10वां का मतलब जेड से बताना है आपको, जेड से। तो मैंने क्या बताया था, अभी तक क्या होता था कि दाएं से यही पोजीशन दाएं हो जाती थी, अब यही पोजीशन बाएं हो गई है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसी का दोस्तों विपरीत आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाएं से 10वां अक्षर आपको बताना है। तो दाएं से 10वां अक्षर, इसका मतलब बाएं से 10वां अक्षर बताना है, तो यही दाएं से कौन सा हो जाएगा, दाएं से यही अक्षर, अगर बात करें ए से शुरू है तो यही अक्षर दाएं से हो जाएगा, इसी का अपोजिट। ठीक है, इसी का अपोजिट दाएं से हो जाएगा। तो जो इसका अपोजिट होगा वही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो 10वां प्लेस किसकी होती है, बोलोगे जे का, तो जे का अपोजिट हो जाएगा क्या, क्यों। तो आपका जो आंसर होगा वो क्यों होगा, समझ पाए। आपका जो आंसर होगा वो क्यों होगा, ये राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 36 नंबर। क्या बोला है कि विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तब कौन सा अक्षर दाएं से, देखिए दाएं से 17वें के दाएं, दाएं से 17वें, दोनों पोजीशन सेम है। जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो क्या होता है माइनस, लेकिन वर्णमाला क्या विपरीत क्रम में है, आपको यह भी याद रखना है कि वर्णमाला क्या विपरीत क्रम में है। तो दाएं से 17वां के दाएं 7वां, तो दोनों पोजीशन सेम होता है तो क्या होता है माइनस होता है, सभी को पता है। तो माइनस करेंगे तो 10वां हो जाएगा, लेकिन आंसर कहाँ देना है, दाएं से, दाएं से आंसर देना है। तो लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के जो है वो विपरीत क्रम में लिखा है तो दाएं से देना है। तो दाएं से जो हो जाएगा 10वां अक्षर, तो बोलोगे सर जे हो जाएगा, जे। तो आपका जो आंसर होगा साथियों वो जे होगा। तो सभी साथियों को सवाल समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है, सभी साथी समझे होंगे इस सवाल को। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, इस सवाल में दाएं से पूछा है तो दायां ये हो जाएगा। इस सवाल में बायां से पूछा था तो जेड से बताना था, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, बस बात इतनी थी, ठीक है। लॉजिक वही लगेगा, अगर दोनों पोजीशन सेम हैं तो माइनस होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं तो प्लस होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट थी तो प्लस हुआ है, दोनों पोजीशन सेम थी तो माइनस हुआ है। बस आंसर कहाँ से बताना है ये आपको डिसाइड करेगा, ये सवाल के हिसाब से कि विपरीत क्रम में दिया है या ऐसे वर्णमाला क्रम दिया है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट सवाल पर। चलिए अगला सवाल, चलिए सभी साथी इस सवाल का आंसर दें जैसे मैंने बताया, अब आप लोग आंसर दें। बताइए कि 37 नंबर और 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं, ठीक है। सभी साथी इस सवाल का जवाब दें। चलो बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलो बताओ भाई क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए हो गया होगा, क्या बोला सवाल में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेम वैसा सवाल है, ठीक है, घबराना नहीं, विदाउट पेन और पेपर ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम आपको विदाउट पेन और पेपर को रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं सिखाते हैं, ठीक है। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, देखिए यहाँ पर भी विपरीत क्रम में है, जेड से शुरू हुआ है और ए तक, ठीक है। ये हमारा दायां है, सभी को मालूम होगा, ये हमारा बायां है, ये सबको मालूम होगा, दायां बायां सबको मालूम होता है। तो कह रहा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 5वां होगा। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, जब डिफरेंट होता है तो प्लस होता है, तो 6, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। लेकिन आंसर किधर से देना मेरे प्यारे साथियों, दाएं छोर से। दायां छोर क्या है हमारा, ये है दायां छोर, दायां छोर मतलब ए से। तो ये डिसाइड करेगा दायां बायां किस पर डिसाइड, मतलब ये आंसर डिसाइड करेगा कि आपका वर्णमाला किस छोर से है, ठीक है। ए से होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है, अगर जेड से ही इसी को बताना होगा तो आपको अपोजिट करना है, बस ये याद रखिए, आपको आपका सवाल हो जाएगा। तो आपको देखिए ए से स्टार्ट है, दायां ए पढ़ रहा है तो ए से स्टार्ट है, तो ए से आपको कौन सा अक्षर बताना है मेरे प्यारे साथियों, 9वां अक्षर। 9वां का अक्षर का मतलब क्या हो जाएगा, इस आंसर का आंसर इसका आई, ठीक है। चलो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी समझे होंगे इस सवाल को, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, बताइए। समझ में आया होगा ये सवाल, ठीक है। 9वां पूछा था दाएं से। अब इस सवाल को अगर देखिए, ये भी सवाल सेम है, आपसे क्या पूछा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हम यहाँ पर देखिए सभी साथी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, जेड से ए विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें, दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, के दाएं 7वां पूछा है, 7वां पूछा है। तो देखिए दोनों पोजीशन सेम है, दाएं और दाएं, तो दाएं जब पोजीशन सेम है तो दाएं और दाएं जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो क्या होता है साथियों, माइनस होता है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10,
10वां अक्षर। 10वां अक्षर बताना है, लेकिन बताना किधर से है? दाईं छोर से, पहली पोजीशन से। तो पहली पोजीशन क्या है? दायां। तो दायां हमारा इधर होगा, दायां यही है हमारा, सभी साथियों को पता होगा, और बायां ये है। तो दाएं छोर से बताना है। तो दाईं छोर से जो 10वां अक्षर आपसे बताना है, तो 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बोलोगे सर जे। जे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जे। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी साथी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चले भाई अगले सवाल पर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, आंसर जे। बताइए भाई समझ में आया क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट करते जाइए सभी साथी। क्वेश्चन आप 39 और 40 का आंसर दीजिए, आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। ठीक है, विदाउट पेन और पेपर। बताइए क्या होगा राइट आंसर? हो गया होगा? ठीक है, कर पाए होंगे सभी साथी इस सवाल को। चलिए भाई देखिए सवाल। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बाएं से। देखिए साथियों क्या पूछा है? बाएं से। तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, याद रखना विपरीत क्रम में है। विपरीत क्रम का मतलब जेड से लिखा गया है ए तक। विपरीत क्रम का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो क्या पूछा है? कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो अलग अलग होंगी तो प्लस होगा, तो 4 और 6 हो जाएगा 10। 10वां अक्षर बताना है, लेकिन बताना किधर से है साथियों? बायां छोर से। तो बायां छोर तो हमारा ये है, इस हिसाब से बायां छोर तो कभी बदलेगा, दायां बायां कभी नहीं बदलेगा। जो हमारा दायां वो उसका बायां। बस ये अल्फाबेट विपरीत क्रम में है। आपको बताना किधर से साथियों? जेड से बताना है आंसर। जेड से 10वां अक्षर, जेड से 10वां अक्षर बताना है, ये वाला अक्षर। जेड से 10वां अक्षर बोलें या राइट से इसको बोलें तो कौन सा अक्षर होगा? ये बोल सकते हैं। तो बोलोगे सर इसी का अपोजिट। अगर राइट से पूछा जाए तो इसी का अपोजिट हो जाएगा 10वां अक्षर। बाएं से 10वां अक्षर, राइट से वही अक्षर होगा। ठीक है, तो राइट से इस अक्षर की बात किया जाए तो कौन सा अक्षर होगा? तो बोलोगे सर इसी का अपोजिट। तो इसका अपोजिट इधर से हो जाएगा। बात करें तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? बात सभी साथी बोलेंगे जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। ठीक है, क्यों? तो आपका जो आंसर होगा वो साथियों क्या होगा? क्यों। ठीक है, तो सभी साथी समझे होंगे इस आंसर को, इस सवाल को, क्योंकि बाएं से पूछा था तो बाएं से जो 10वां अक्षर होगा वो क्यों होगा। ठीक है, इसी का अपोजिट। तो जे का अपोजिट हो जाएगा क्यों। ठीक है, बात समझ में आई सभी साथियों को? तो अगला सवाल का आंसर आप सभी साथी दे सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? तो अगले सवाल पर बताने से पहले मैं सभी साथियों से कहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब मिलेगा जो अदर प्लेटफॉर्म पर मिलता है। ठीक है, मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। ठीक है, तो जितने भी प्यारे नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, उस क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताएं सभी साथी क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए इसमें क्या बोला गया है, सेम सवाल है वैसा ही। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे
बाएं से तीसरे, ये भी विपरीत क्रम में है तो याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, ठीक है। बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा, तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, तो 3 और 5 का कितना हो जाएगा, बोलोगे साथी, 8 हो जाएगा, 8, ठीक है। 3 और 5 कितना होगा, तो बोलोगे सर 8 होगा, 8। लेकिन यहाँ पर भी और दिया है, तो एक बार और देखिए, पहली पोजीशन पहले तो याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर और भी आगे दिया, तो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे समझिए, यहाँ पर साथियों विपरीत क्रम में लिखा हुआ है ए तक, ठीक है। तो क्या बोला है, पहली पोजीशन बाएं है, तो कंपैरिजन किससे करेंगे, बाएं से। पहले तो याद रखिए, कंपेयर किससे करेंगे, बाएं से। बाएं से तीसरा, के दाएं पांचवा, देखो बाएं और दाएं, बाएं तीसरा दाएं पांचवा, तो जुड़ जाएगा क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। के दाएं पांचवा, के बाएं दूसरा, क्योंकि बाएं और बाएं पोजीशन सेम है तो माइनस होगा। अब कितना होगा, 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। तो आपको जो बताना है छठा अक्षर बताना है, लेकिन किधर से, बाएं छोर से साथियों, बाएं छोर से। तो हमारा जो बायां है ये है, ठीक है, जेड, जेड से बताना है छठा अक्षर, है ना, ऐसे करके जेड वाई एक्स डब्लू ऐसे करके छठा अक्षर बताना है, ठीक है, बाईं छोर से छठा अक्षर बताना है। तो बाईं छोर से अगर छठा अक्षर की बात करें तो इधर से बताना है आपको छठा अक्षर, ठीक है, बाईं छोर से छठा अक्षर बताना है, बाईं छोर से छठवां अक्षर आपको बताना है, यही हमारा आंसर होगा, बाईं छोर से छठा अक्षर। तो बताओ बाईं छोर से छठा अक्षर कौन सा होता है, बोलोगे सर एफ होता है, तो एफ का अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा, एफ का अपोजिट, ठीक है, एफ का अपोजिट, ये बाईं छोर से छठा अक्षर एफ होता है, तो एफ का अपोजिट हो जाएगा आपका आंसर। एफ का अपोजिट की बात करें तो हो जाएगा यू, तो आंसर जो होगा वो यू होगा। क्या होगा साथियों आंसर, यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ समझ में आई सभी साथियों को, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है और बताना किधर से, जेड से, तो जेड से जो अक्षर होगा वो दाएं से जो अक्षर होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट ही अक्षर छठा अक्षर होगा, ठीक है, एफ का अपोजिट छठा अक्षर होगा। तो बात समझ में आई सभी साथियों को, बोलिए क्या है, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल लगाएं सभी साथी। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है और डिफरेंट टाइप है, अगली टाइप है, ठीक है। अगर साथी कर सकते हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं 30 सेकंड का, तब तक शायद कुछ साथी इस सवाल को कर भी पाएँ। देखिए चलो बताएं क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, सभी साथी बताएं भाई। क्या होगा सवाल का राइट आंसर, हो गया, देखो चलो लगा लिया हो तो। क्या बोला है, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। कंसेप्ट सेम रहेगा, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस होगा, अगर दोनों पोजीशन अलग अलग हैं तो प्लस होगा, ठीक है, कंसेप्ट आपका सेम होगा। लेकिन सवाल में क्या बोला है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, मतलब कुछ साथी क्या करते होंगे, बी को हटाते होंगे, तो बी को नहीं हटाना, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, तो बचेगा क्या, बी बचेगा हमारे पास, बी डी, ठीक है, एफ, ऐसे करके आपको बचेगा जेड। बोलो बात समझ में आई।
ठीक है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। तो ये हमारा जो बनेगा, बात को समझे सभी साथी। तो देखो यहाँ पर तो देखिए क्या हुआ, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए। तो यहाँ पर देखो हटा दिया, तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया तो कितने अक्षर बचे होंगे, प्रत्येक दूसरा अक्षर देखिए यही इसी को बोलते हैं इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इवन, मतलब 2 4 6 ऐसे 8 10 करके 26, ठीक है, इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो 2 4 6 मतलब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए ए से शुरू करते हुए, तो आपको प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया तो कितने बचे, 13 अक्षर, क्योंकि 26 अक्षर में से 13 अक्षर बचे, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया और नंबर को हटाया गया है, ठीक है। तो क्या पूछा है, देखो यहाँ पर यदि दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो बाएं से पूछा, बाएं दाएं दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो जब दोनों पोजीशन अलग अलग होती हैं तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 9वां अक्षर बताना है, तो 9वां अक्षर आपको बताना है। एक पोजीशन तो ये है कि आप ऐसे करके आप बताइए 9वां अक्षर, तो ऐसे B-D-F, ठीक है, H ऐसे करके बताओगे तो अल्फ़ाबेट आपको सीरीज लिखनी पड़ेगी। बोलो बात सही है ना, समझ में आया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कैसे बताता हूँ, कंसेप्ट समझिए, ठीक है। लेकिन ये जब ये मेथड लगेगा तो राइट साइड से लगेगा, याद रखिएगा, और लेफ्ट साइड से ही बता सकते हैं। तो पहले लेफ्ट साइड बनाना है तो बता दीजिए, यहाँ पहले से लेफ्ट साइड से बताना है, क्योंकि बाएं आपको किस पोजीशन से बताना है दोस्तों, वो बताना है बाएं से 5वां अक्षर बताना है। तो बाएं से 5वां अक्षर का मतलब बाएं से 9वां अक्षर बताना है, 9वां अक्षर। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा और कंसेप्ट समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहली पोजीशन है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे करके चाहते हैं, ये 26, ठीक है, 26वीं पोजीशन है। बात करें तो इसकी अगर रियल पोजीशन की बात करें, रियल पोजीशन की, तो ये दूसरी होगी, इसका 2 गुना, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, 4 होगी, इसका भी 2 गुना, ठीक है। ये इसकी पोजीशन 6 होगी, इसका 2 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर की बात करें, बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 9वां अक्षर की बात करें तो देखिए इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, तो बाएं से 9वां, जैसे 1 2 3 4, तो मैंने क्या किया, सबकी रियल पोजीशन लेकर आया कि उसका 2 गुना हो रहा, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो आपकी पोजीशन निकल आएगी। बाएं से 9वां अक्षर, ये बाएं से 9वां अक्षर के 9 दूना 18, मतलब R होगा, जो आपका आंसर होगा वो R होगा। तो सभी साथी समझे होंगे इस सवाल को, ठीक है। तो समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा, लेकिन इस सवाल को आप विदाउट पेन और पेपर आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बात समझ में आई होगी, इस सवाल को लगा लिया होगा। अगर यही सवाल को आपसे इधर से पूछता तो आपको पहले लेफ्ट से बनाना होता। ये सवाल जब भी लगेगा आपको लेफ्ट से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। तो सभी साथियों को सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, समझे होंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर। चलो इस सवाल को बताता हूं ताकि अगला सवाल आप लगा पाएं, ठीक है। ये सवाल मैंने बता दिया, इस सवाल को भी समझ लीजिए ताकि अगला सवाल आप खुद कर पाएं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, ऐसे ही सेम इसी में अगर समझना चाहिए तो इसी में समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, मतलब ए से शुरू करते ए को हटाया गया, फिर इसके बाद सी को हटाया गया, ठीक है, समझ रहे। देखिए यहाँ पर ए से शुरू करते हुए A B C D E F
ऐसे करके जेड, ए से शुरू करते हुए पहले ए को, सी को, ई को ऐसे करके हटाया गया सभी अक्षरों को। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया गया। तो अब बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतने अक्षर बचे हैं, कितने? बी डी एफ। तो ये इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बन गई, ठीक है, सम संख्या की सीरीज एक बन गई है। तो कह रहा प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा के दाएं पांचवा, ठीक है, बाएं दाएं दोनों पोजीशन क्या है? अलग अलग है। जब दोनों पोजीशन अलग अलग होती हैं तब साथियों क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 10वां बताना है, लेकिन बताना किधर से? बाएं से। तो बाएं से 10वां का मतलब ये आपकी, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 10वां बताना है। 10वां अक्षर बताना है आपको। लेकिन ये रियल पोजीशन नहीं है, रियल पोजीशन के लिए उसका दोगुना करना पड़ता है, रियल पोजीशन के लिए उसका दोगुना करना पड़ता है, रियल पोजीशन के लिए उसका 2 गुना करना पड़ता है। तो 10 का 2 गुना करेंगे तो साथियों कितना आएगा? बोलोगे सर 20 आएगा। तो 20वां अक्षर हमारा क्या होगा? दाएं से बताना है पहली पोजीशन से, तो 20वां अक्षर हमारा टी आएगा, टी। तो हमारा जो आंसर होगा साथियों वो टी होगा। तो सभी साथी समझे होंगे सवाल को भी, ठीक है, इस सवाल को भी समझे होंगे विदाउट पेन और पेपर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, ऐसी आपको जब भी पहला अक्षर से शुरू करते हो हटाया जाए तो वो आपको बनता है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो उसको जो भी पोजीशन आए उसका 2 गुना कर देंगे, लेकिन लेफ्ट से। जब भी सवाल बनेगा आपको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगला सवाल आप कर पाएंगे? चलिए अगला सवाल आप कर पाएंगे तो करिए। चलिए अगला सवाल लगाइए आप सभी साथी। देखिए इसको थोड़ा सा बदला गया है कि पहली पोजीशन दाएं दिया, तो आपको दाएं से ही आंसर बताना है। तो पहले तो इसको लेफ्ट बनाना है। तो आप सभी साथी बनाएं, आपके पास है 30 सेकेंड। सभी साथी सवाल को करें तब तक। तो सभी साथी कर पाए होंगे? हो गया सभी साथी को सवाल ये, ठीक है। चलो भाई, चलो लगाइए सवाल को। क्या हुआ भाई? चलो देखो शुरू करूं, इस सवाल को लगाओ। अब क्या बोला है सवाल में? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा, ए से ही शुरू किया जाता है, ठीक है, कभी बी से शुरू भी कर सकता है इस सवाल को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, ए से। तो देखिए अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो अभी बताते हैं, चलिए एक बार और फिर कोशिश करते हैं और अच्छे से बताते हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, ए से। तो देखो जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखी हुई है, ए बी सी डी ई, है ना, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू बी ऐसे करके डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर ऐसे हटाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, समझा रहा हूँ। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटाया जाता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक दूसरा अक्षर का मतलब कि ओड नंबर हटाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए।
ए से शुरू करते हुए। तो देखो आपसे सवाल क्या पूछा है पहले बताइए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया तो हमारे पास बचा क्या? अगर हमारे पास बात करें तो बी बचा है। देखिए यहाँ पर बी, डी, ई, ठीक है, एच। अब सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से समझा रहा हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहिए तो लिखें। ऐसे करके आपको क्या बचेगा? एक्स और जेड, यही बचेगा। अगर इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये पहले नंबर पर, ठीक है। पोजीशन की बात करूं, अब पोजीशन की तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 24 और 26 ये पोजीशन हो जाएगी। लेकिन इसकी अगर रियल पोजीशन की बात करें साथियों, रियल पोजीशन की, अगर रियल पोजीशन की बात करें तो इसका तो 2 हो, इसका क्या होगा? रियल पोजीशन की बात करें तो 2 होगा, इसका क्या होगा? इसका 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसका क्या होगा? रियल पोजीशन की बात करें, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया क्या? 1 मिनट, यहाँ पर है ना, ऐसे करके 12 होगा, ये 13 होगा, ठीक है। यहाँ पर रियल पोजीशन की बात करें तो ये 24 होगा और ये 26 होगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। रियल पोजीशन की बात करें तो 24-26 होगा ये, क्योंकि ऐसे पोजीशन में तो 1 2 3। अब सवाल पे आते हैं, कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर। हर बार ये सब करना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि ए से शुरू करते हुए, जब भी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए तो बी बचेगा, डी बचेगा, ठीक है, एफ बचेगा, ऐसे करके बचेगा, अपने मन में रखिए। दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर? दाएं से 5वें के बाएं तीसरा, तो दाएं बाएं दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो जुड़ जाएगा 5 3 8, 5 3 8। लेकिन 8वां अक्षर, अभी तो तुम्हारे पास कितने अक्षर? 13 अक्षर है, 8वां अक्षर, लेकिन बताना किधर से? दाएं से। तो देखो दाएं से 13वां, दाएं से बताना है, दायां यही हमारा है। दाएं से 8वां अक्षर की बात करें, दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर बात करें तो ये लेफ्ट से कौन सा अक्षर हो जाएगी? यही वाला लेफ्ट से अक्षर कौन हो जाएगा? कितने से घटाएं? 27 से घटाएंगे या 26 से या 13 से? बताओ कितने से घटाएंगे? तो बोलोगे ना 27 से, ना 26 से, ना 13 से। कितने से घटेगा भाई बताओ, कितने से घटेगा? तो बोलोगे सर 14 से घटेगा। 14 से घटाएंगे मतलब कि 13 से एक ज़्यादा से घटाते हैं ना, एक ज़्यादा से घटाते हैं तभी तो ये वाला अक्षर मिलेगा हमको इधर से, लेफ्ट से। तो एक से ज़्यादा 14 से घटाएंगे, 14 से 8 जाएगा 6, तो इधर से ये 6वां अक्षर हो जाएगा, इधर से 6वां अक्षर। राइट साइड से बनाएंगे तभी आपका आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए, अगर दाएं से बताएं, ऐसा करके सवाल दिया तो दाएं से अगर 8वां है तो बाएं से 6वां हो गए, दाएं से 5वां है तो बाएं से कौन सा हो जाएगा? 14 में से 5 घटा दीजिए, 14 में से 5 9वां हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से। तो दाएं से दिया हो तो लेफ्ट से तुरंत निकालेंगे, कब कैसे? 14 में से घटा के। तो 14 में से घटाएंगे तो 6वां हो जाएगा। अब ये देखो रियल पोजीशन ये इसकी 6ठी है, ठीक है। रियल पोजीशन बात करें तो रियल पोजीशन ये नहीं है, ये तो इधर से 6ठा है, तो इसकी रियल पोजीशन क्या हो जाएगी? 2 गुना इसका, तो हो जाएगी 12। तो 12वां अक्षर जो होगा वो क्या होगा हमारा? 12वां अक्षर जो होगा साथियों वो एल होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो एल होगा। बात समझ में आई होगी सभी को, ये हमारा आंसर होगा एल, ठीक है। समझ पाए होंगे, इसका 2 गुना हो जाता है, ठीक है। नहीं तो देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, चलो हम लिख देते हैं एक बार, अब और समझाते हैं तब इस सवाल को बताते हैं। जैसे कि बी डी एफ एच, ठीक है, उसके बाद जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड। अब देखो इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है, अब इसको समझ लीजिए, देखो कैसे समझा है, कैसे समझना है आपको। क्या बोला है कि राइट से, मान लीजिए टोटल कितने अक्षर हैं आपके पास? टोटल ये 13 अक्षर हैं भाई, 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर, 13 यही 13, 1 2 3 बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 8 8 2 16 है ना, 9 9 2 18, यही तो है रियल पोजीशन। 20, यहाँ पे क्या था भाई?
यहाँ पर बी था ना, 20 लिख दिया भाई, 10 होगा, 10, 11, 12, 13। अब देखो कह रहा राइट से 8वां अक्षर, राइट से बात करें पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, ये राइट है क्योंकि दायां यही होता है, दायां। ठीक है, सवाल को समझ लीजिए, इस सवाल को फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट से है, राइट से 8वां अक्षर एल। ठीक है, तो लेफ्ट से कौन हो जाएगा, लेफ्ट से बात करें, लेफ्ट से यही अक्षर, ये 8वां है, लेफ्ट से बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा, तो 6। ठीक है, 6 और 6, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये इधर से भी काउंट हुआ और इधर से भी काउंट हुआ 2 बार, तो 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 13 आया, तो इसीलिए 1 प्लस करके घटाते हैं ताकि वो वैल्यू आपको नए लेफ्ट से मिल जाए। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये सवाल। तो यही सवाल आपसे पूछा है। इस सवाल को अगर समझें, इस सवाल को तो देखिए क्या बोला गया इस सवाल में, कह रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए। ए से शुरू करते हुए, यही सवाल है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो अब इसको हटाने की जरूरत है, अब इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पाए होंगे इस सवाल को। अब इसी में से समझ लीजिए अगर समझना, तो कुछ नहीं है सवाल में। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए, तो ए से शुरू करते हुए, है ना, तो वही बचेगा बी डी एफ। ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वां के दाएं चौथा। अब दाएं दाएं दोनों पोजीशन सेम है, तो 10 माइनस का 4 घट जाएगा 6। तो किधर से बनाना है, दाएं से 6वां अक्षर, दाएं से 6वां अक्षर बताना है। दाएं से 6वां अक्षर बताना है तो लेफ्ट से यही अक्षर कौन हो जाएगा, 10वां, क्योंकि 13 अक्षर है हमारे पास, तो 14 में से घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा। बोलोगे सर 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8वां अक्षर बचेगा। तो 8 होता है एच, एच का अपोजिट एस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो एस होगा। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर समझ लीजिए क्या बोला है, दाएं दोनों पोजीशन सेम है तो घट जाएगा, और दाएं से बताना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। 1 मिनट, क्या पूछा था, है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 8 दूं, राइट से पूछा था, तो 8वां आया, या लेफ्ट से दाएं से 6वां होगा तो राइट से 8वां होगा। ठीक है, यही अक्षर, तो 8 दूं 16, 16 इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा पी आएगा। ठीक है साथी, पी। ठीक है, पी आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से दाएं से 6वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये पी हो गया 6वां। तो राइट से कौन सा होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, ये 8वां होगा। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, तो राइट से यही 6वां होगा। तो इसी का 2, यही 8वां हो जाएगा, तो 8 का 2 गुना 16, 16 मतलब पी। ठीक है, 16 मतलब पी। जो हमारा आंसर आएगा वो साथियों कितना आएगा, पी। तो 10 माइनस का 4 बराबर 6। ठीक है, तो दाएं से 6वां अक्षर हो जाएगा, तो लेफ्ट से यही 8वां अक्षर हो जाएगा। तो इसका 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना 8 2 16, 16वां अक्षर पी हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पी होगा। ठीक है, आप विदाउट पेन और पेपर इस सवाल को कर सकते हैं। तो सभी साथियों को सवाल समझ में आया होगा। चलें भाई अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल आप सब लोग करें, फिर इसके बाद अब इस सवाल को करिए। अब देखो, अब आपको बनाना है, बहुत बेहतरीन सवाल है, वही टाइप वही है, बस आपको अब बी से शुरू करना है। बी से दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना इसमें, वैसे ही सवाल है। अब देखिए इस सवाल को क्या बोला है, फटाफट करते हैं आपको। ठीक है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाता है। तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाता है, तो ए बचेगा, ए बचेगा, है ना, जैसे उसमें बता। अब बी से शुरू कर रहा तो बी नहीं रहेगा, ए रहेगा, फिर इसके बाद सी रहेगा, फिर ई रहेगा, ऐसे करके डॉट डॉट कितना रहेगा, ठीक है, वाई रहेगा। ठीक है,
W रहेगा, ये बचेगा। तो A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाता है, तो इसकी रियल वैल्यू बोले तो 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। ये रियल वैल्यू इसकी नहीं है। रियल वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका दुगना है ना, ये ओड अल्फ़ाबेट का सीरीज है ओड, तो 2 1 कम 2 माइनस 1 1, 2 दूना 4, मतलब 2 गुना से 1 कम, 2 गुना से 1 कम, तो क्या हो जाएगा 2 गुना से 1 कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 गुना -1 हो रहा है, ठीक है, 2 गुना -1, समझ पाए सभी साथी। 2 गुना क्या हो रहा है, 2 गुना -1, ओड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, तो 2 गुना -1 मतलब 13 दूनी 26 माइनस 1 25, तो इसकी रियल वैल्यू क्या है 25 है। तो 2 इसकी रियल वैल्यू क्या है तो 23 है। 12 दूनी 24 माइनस 1 23 है ना। 3 दूना 6 माइनस 1 5, 2 दूना 4 माइनस 1 3, 2 1 कम 2 माइनस 1 1, तो इसकी रियल वैल्यू पता चली जब 2 गुना से 1 कम करेंगे। तो आइए सवाल पर सीधा चलते हैं। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। तो दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो 4 और 5 का 4 और 5 कितना हो जाएगा, बोलोगे साथी 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बताना किधर से, बाएं से, तो बायां हमारा क्या है इधर, ठीक है। तो ये सवाल जब भी लगेगा तो याद रखिए बाएं से ही लगेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से बताएंगे, पहले लेफ्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ तो लेफ्ट पहले से बना है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट से बताना है तो बाएं से बताना है, तो बाएं से आपको 9वां अक्षर बताना है, बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर बताना है। तो 9 दूना, ठीक है, 9 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा सर कितना हो जाएगा 18, 18 से 1 कम, कौन सा अक्षर 17वां, 17वां अक्षर कौन सा होगा क्यों, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो सभी साथियों को ये सवाल समझ में आया, सभी साथियों को ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। ये सवाल इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं ताकि ये सवाल लगाना पड़े, ठीक है। 9वां अक्षर पूछा है तो बाएं से 9वां अक्षर बताना है, 9वां, ठीक है। तो 9 का 2 गुना करिए, 9 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 से 1 कम हो जाएगा 17, और यही पोजीशन बतानी है आपको क्यों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को लगाएं फटाक से, ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है, सभी साथी बताएं इस सवाल को। सभी साथी बताएं इस सवाल को। ठीक है, चलो फटाफट सवाल करो। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाता है, तो बताइए बाएं से बरहमा, पोजीशन बाएं से बरहमा के बाएं पांचवा, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो 12 माइनस का 5, 12 माइनस का 5 करेंगे तो कौन सा होगा, बोलोगे 7 होगा। 7वां अक्षर बताना है, लेकिन बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर की बात करें, बाएं से 7वां ACE है ना, बाएं से 7वां अक्षर बताना है, बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से 7वां अक्षर की बात करें, ये बाएं से 7वां अक्षर हो जाएगा, तो इसका 2 गुना माइनस का 1, तो 7 दूनी 14 माइनस का 1 13, ठीक है। 13वां अक्षर, 13वां अक्षर क्या होगा, M होगा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। आंसर ओड, ठीक है, ओड अल्फ़ाबेट है 13, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। तो बात समझ में आई, 13 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल, इस सवाल का आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है, इस सवाल का आंसर 13 हो जाएगा। चलो इस सवाल का आंसर है, चलिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा भाई साहब, चलो इस सवाल को लगा लीजिए, फिर आपको कहते हैं क्लास को एंड। क्या हो रहा साथियों, कुछ तो
साथियों कुछ दिक्कत हो रही है बोर्ड में, ठीक है, कुछ तो दिक्कत है। ऐसा करते हैं, चलो एक बार ट्राई लेते हैं, काम नहीं कर रहा। चलिए साथियों, इस सवाल को आप घर से करके लाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन सवाल को आप होमवर्क में कर लेना, फिर मैं अगले दिन इस सवाल को समझा दूंगा, ठीक है। इन दोनों सवाल को आप करके आएंगे घर से। ठीक है, तो साथियों 47 और 48 का सवाल आप होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तो साथियों बताइए आज की क्लास कैसे लगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने साथियों तक शेयर भी करें। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ रही हैं हमको लग रहा है, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तो ठीक है, तो लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।